प्लांट एंड एनिमल्स डिफर। लेसन 2 क्लास 3 साइंस। मतलब प्लांट और एनिमल के बीच इसमें अंतर बताया गया, पौधों और जंतुओं के बीच साइंस में। अब हम पढ़ेंगे तो इसका अंतर हमें समझ में आ जाएगा। देखो, फर्स्ट पॉइंट के आधार पर अंतर बताए गए हैं। फूड हैबिट में, मतलब भोजन की आदत में देखते हैं क्या अंतर। ऑल लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, दे हैव डिफरेंट फूड हैबिट। मतलब सभी जीव जंतुओं की फूड हैबिट अलग अलग होती है, उस कारण वो एक दूसरे से अलग होते हैं। एनिमल्स लाइक काउज एंड गोट्स ग्रेज ग्रास। मतलब कुछ जानवर जैसे काऊ और गोट है घास खाते हैं। एनिमल्स लाइक डियर, जेबरा, जिराफ एंड एलिफेंट। एनिमल्स लाइक, एनिमल मतलब होता है जानवर, लाइक डियर, जेबरा, जिराफ एंड एलिफेंट। एनिमल मतलब जैसे कि हिरण हो गया, जेबरा हो गया और जिराफ हो गया, ये सब एलिफेंट भी, ये पत्तियां खाते हैं। एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री, और शाखाओं को, पौधों की पतली पतली शाखाओं। फिर आए मंकी एंड रैबिट्स, इट ईट वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये जो है तो वेजिटेबल और सब्जियां और फ्रूट खाते हैं। फिर नेक्स्ट है एनिमल्स लाइक द लायन एंड टाइगर, etc आर फ्लैश ईटिंग एनिमल। जैसे एनिमल लायन और टाइगर, शेर और बाघ, चीते, ये फ्लैश माने मांस, या फ्लैश माने मांस है, मांस खाते हैं। ये स्नेक कैच फ्रॉग एंड swallow them। स्नेक जो है तो मेढक को पकड़ता और खा जाता है। तो ये हुई ना अलग अलग हैबिट भोजन की। बर्ड्स लाइक द स्टॉर्क ईट फिश while a hen picks up grains as well as insect। बर्ड्स माने चिड़िया, लाइक द स्टॉर्क ईट फिश, ये स्टार्क है, ईट फिश मछली खाते। while a hen picks up grain, ये मुर्गी जो है तो अनाज के दानों को खाते हैं। as well as insect, मैं कीड़ों के अपेक्षा दाना ज़्यादा खाते हैं मुर्गी। Man and some animals eat both cereals as well as meat। The man and some animals, आदमी और कुछ जानवर, ईट बोथ माने खाते हैं दोनों, सीरियल्स अनाज और मीट मांस भी खा लेते हैं और अनाज भी खा लेते हैं। अब देखें इनको क्या कहते हैं आगे। A baby frog tadpole lives on water plants while the grown up frog eats insect। और ये कीड़ों को खाता है। Thus some animals live only on plant while other live only on other animal। कुछ जीव जंतु जो है तो पेड़ों में रहते हैं, कुछ दूसरे जीवों के ऊपर भी रहते हैं। Some animals live on plants as well as on animal। कुछ एनिमल जो है live on plants as well as on animal, जीवों के अपेक्षा पौधों पर ज़्यादा अच्छे से रहते हैं। The flesh eating animal do not eat plants, जो मांसाहारी पौधे नहीं खाते। They do eat the plant eaters।
वो प्लांट ईटर को खाते हैं, जो मैंने पौधों को खाने वालों को खाते हैं। दस आर द लिविंग बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। इस प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड देयर फूड, सभी जीव पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। हमारे पौधों से ही सभी जीवों को भोजन मिलता है। जैसे पौधे जो है सीधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाए, और पौधों को शाकाहारी खाए, शाकाहारी को मांसाहारी खाए। तो अगर पौधे नहीं हो तो मांसाहारी को भी भोजन नहीं मिलेगा। ग्रीन प्लांट नीड वाटर, मिनरल एंड सनलाइट टू प्रिपेयर दियर फूड। हरे पौधों को जो है तो वाटर, मिनरल और सनलाइट, सूरज की रोशनी की जरूरत होती है अपना भोजन बनाने के लिए। रूट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स टेक वाटर एंड सल्यूबल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर एंड सल्यूबल मिनरल्स आर कॉल्ड सिंपल सब्सटेंसेज। दीज सिंपल सब्सटेंसेज रीच द लीव्स। मतलब ये जो है तो हरे पौधे जड़े के द्वारा मिनरल्स को, खनिज लवण को सॉइल से लेते हैं, वाटर को, और ये सब मिल करके भोजन बनाते हैं। लीव्स हैव ए ग्रीन सब्सटेंस इन देम कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में एक हरा सब्सटेंस होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल, हरित लावा। ये क्लोरोफिल की मीनिंग लिख लेना, हरित लावा। द लीव्स आल्सो हैव टिनी पोर्स। टिनी माने छोटे, पोर्स माने क्षेत्र, पोर्स। कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा लिख लेना। द स्टोमेटा इन द लीव्स हेल्प देम टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर। देखो स्टोमेटा क्या होता है, पत्तियों के निचली सतह पर रोए जहाँ रहते हैं, रोए जैसे रोह, और वहाँ पर हल्का सा छिद्र होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर, तो इनको स्टोमेटा बोलते हैं। बिसाइड इट क्लोरोफिल आल्सो एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। इसके अलावा जो है तो क्लोरोफिल सनलाइट, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। नाउ लीव्स चेंज द लिक्विड एंड सिंपल सब्सटेंसेज इनटू intricate foods. This food makes plant body fruits and seeds. Besides, इसके अतिरिक्त chlorophyll also absorb energy from the sunlight. Now leaves change the liquid and simple substance into intricate foods. This food makes plant body fruits and seeds. मतलब यह है कि पौधों में अंततः परिवर्तन होकर के फल बनता है, और फल के अंदर बीज बनते हैं। The intricate foods prepared by the leaves are sugar and starch। पत्तियों में जो भोजन बनता है, आंतरिक भोजन, वो क्या बनता है, ग्लूकोज के रूप में, शुगर के रूप में, शुगर एंड स्टार्च। शुगर एंड स्टार्च कंबाइन विथ मिनरल्स टू फॉर्म अदर फूड। और दूसरे फूड बनाते हैं ये मिनरल से मिल करके। 10 लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ऐसा जो पत्तियों के अंदर जो भोजन है, मतलब स्टार्च और शुगर, ये जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की तथा क्लोरोफिल की हेल्प से बनता है। देखो इसमें प्रोसेस दी हुई है, कैसे प्रकाश संश्लेषण होता। प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन ग्रीन प्लांट। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट, मतलब सूर्य की रोशनी जरूरी है। शुगर तो क्या बन गया, एरो लगा, फिर यहाँ प्लस हो गया, एरो लगा। शुगर एंड स्टार्च और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी यही फोटोसिंथेसिस से निकलती है, जो आदमी के लिए, सभी जीवधारियों के लिए बहुत जरूरी है ऑक्सीजन। तो ये है शुगर एंड स्टार्च प्लस मिनरल्स अदर इंट्रिकेट फूड, आंतरिक भोजन में बनता है। सम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल
सो दे आर नॉट ग्रीन। कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वो हरे नहीं होते। नॉन ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट मेक फूड ऑन दियर ओवन। जो हरे पौधे नहीं अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। दे डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग एंड डेड थिंग्स फॉर दियर फूड। कसकुटा, मशरूम एंड मोर आर द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। मतलब कसकुटा जिसको आप अमरबेल बोलते, मशरूम जिसकी सब्जी बनती है, एंड मोल्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। ऐसे प्लांट है जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। दीज प्लांट गेट दियर फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स और डिकेइंग मैटर। सड़े गले मटर से पदार्थों से अथवा दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मशरूम और मोल्ड की चित्र दिया हुआ है। हाँ